और मोहित जंगल में जाते हैं, जहां ग्रीमेश शेख उसे अपने जूस से मार देता है और फिर रेस्टोरेंट में आकर वहां भी कई लोगों को मार देता है, जिसका पता गुप्ता जी को चलता है। गुप्ता जी रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो उन्हें ग्रीमेश शेख दिखाई पड़ता है और उसका पीछा करते करते दोनों जंगल पहुंच जाते हैं और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी, ये लोग तो। हाँ मिश्रा जी, यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि ग्रीमेश शेख के साथ कई सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। गुप्ता जी, हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो इससे बच नहीं पाएंगे। हाँ मिश्रा जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलो जल्दी यहाँ से निकलो। ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत वहाँ से भागते हैं। ज़ॉम्बीज़ो, पकड़ो उन दोनों को, वो बचना नहीं चाहिए। ग्रीमेश शेख के बोलते ही सभी ज़ॉम्बीज़ गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ने के लिए उनके तरफ जाने लगता है। मिश्रा जी, जल्दी से बाबा के पास चलो, नहीं तो हम दोनों भी ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे। वो तो ठीक है गुप्ता जी, पर ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आया अचानक? मिश्रा जी, ये सभी ज़ॉम्बीज़ वही लोग हैं जो ग्रीमेश शेख के द्वारा मारा गया था। क्या मतलब ग्रीमेश शेख के कारण लोग ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं? बाप रे, ये ग्रीमेश शेख तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ मिश्रा जी, अब चलो जल्दी से बाबा के पास। ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा के पास जा रहे होते हैं, लेकिन तभी दोनों रुक जाते हैं क्योंकि सामने से भी ज़ॉम्बीज़ आ रहा होता है। गुप्ता जी, हम दोनों तो फंस गए हैं, आगे से और पीछे से भी ज़ॉम्बीज़ आ रहा है। मिश्रा जी, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों इधर से भागते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करते हैं, पर ज़ॉम्बीज़ उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। गुप्ता जी, अब हम बच नहीं सकते हैं, लगता है अब हम दोनों भी ज़ॉम्बीज़ बनेंगे। गुप्ता जी अपने अगल बगल देखते हैं तो उन्हें मिश्रा जी के हाथ में एक डंडा दिखाई पड़ता है, जिससे उनका दिमाग की बत्ती जलती है। मिश्रा जी, तुम्हारे पास जो डंडा है वो मुझे दो। गुप्ता जी के बोलते ही मिश्रा जी तुरंत अपना डंडा उन्हें दे देते हैं। मिश्रा जी, यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाओ। ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए गुप्ता जी अपने डंडे से उस पर हमला करने लगते हैं। ज़ॉम्बीज़ो, तुम में से कोई नहीं बचेगा, ये लो, ये लो। व्हाट अ शॉट गुप्ता जी, क्या शॉट मारा आपने। मिश्रा जी, तुमको बहुत मजा आ रहा है ना, पर जल्दी यहाँ से निकलो, नहीं तो पीछे वाला ज़ॉम्बीज़ तुम्हें मार देगा। अरे हाँ गुप्ता जी, मैं तो भूल ही गया था। गुप्ता जी अपने डंडे से सामने वाले ज़ॉम्बीज़ को मार मार कर हटा देते हैं और फटाफट दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपने चंगुल से भागता देख ग्रीमेश शेख को बहुत गुस्सा आ जाता है। ज़ॉम्बीज़ो, तुम सभी क्या कर रहे हो? सिर्फ दो बच्चों को पकड़ नहीं पा रहे हो नालायकों, जाओ जल्दी से दोनों को पकड़ के मेरे पास लाओ। ग्रीमेश शेख का बात मानते हुए सभी ज़ॉम्बीज़ गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ने के लिए निकल जाता है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा का आश्रम जाने लगता है, पर रास्ते में उन्हें कई ज़ॉम्बीज़ दिखाई पड़ता है। मिश्रा जी, ज़ॉम्बीज़ पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है, हमें जल्दी से उसे खत्म करना होगा, नहीं तो ज़ॉम्बीज़ का संख्या और भी बढ़ेगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी ज़ॉम्बीज़ों से बचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर से कुछ ज़ॉम्बीज़ आगे आ जाता है। ये सभी बहुत जिद्दी है, बिना मार खाए रास्ता नहीं देगा। गुप्ता जी अपने डंडे से ज़ॉम्बीज़ को मार मार कर रास्ता क्लियर करने लगते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा का आश्रम पहुंच जाते हैं, जहां दोनों देखते हैं कि बाबा ध्यान में बैठे हुए हैं। प्रणाम बाबा। गुप्ता जी और मिश्रा जी के प्रणाम करते ही बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। आओ गुप्ता जी, मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे, क्योंकि शहर में क्या चल रहा है वो मुझे पता है। बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा, पर उस ज़ॉम्बीज़ का अंत कैसे होगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ पर डंडा से हमला करने के बाद भी वह मरता नहीं है। हाँ मुझे पता है गुप्ता जी, वह सभी ज़ॉम्बीज़ नहीं मरता है, पर उसे वापस से ठीक किया जा सकता है। ज़ॉम्बीज़ों को वापस कैसे ठीक किया जा सकता है बाबा, पर वह सभी तो मारा गया है ना। नहीं गुप्ता जी, ग्रीमेश शेख के जूस से सभी गहरे नींद में सो गए हैं और ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। क्या मतलब बाबा, सभी व्यक्ति अभी भी जीवित हैं? हाँ मिश्रा जी, और उन सभी व्यक्ति को ठीक भी किया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बाबा, चलिए जल्दी से सभी को ठीक करते हैं। सभी ज़ॉम्बीज़ों को ठीक करने के लिए बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी आश्रम से बाहर जाने लगते हैं।
निकम्मा ज़ॉम्बीज़, तुम लोग कोई काम के नहीं हो। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ मिलकर भी 2 लोग को पकड़ नहीं पाए निकम्मो। गुप्ता जी और मिश्रा जी ग्रीमेश शेख के हाथ नहीं आया था, इसलिए वह बहुत गुस्सा में होता है। कोई नहीं, यदि वो दोनों मुझे दिख गया तो मैं उसे खा जाऊंगा। जाओ तुम सब, यदि वो दोनों कहीं भी मिला तो मुझे बताना। ग्रीमेश शेख का बात मानते हुए सभी ज़ॉम्बीज़ गुप्ता जी और मिश्रा जी को खोजने के लिए निकल जाता है और साथ में ग्रीमेश शेख भी जाता है। दोस्तों, आपके अपने न्यूज चैनल गुप्ता जी हॉरर फिल्म में न्यू स्टोरी 27 अगस्त को आने वाला है, जिसका नाम खूनी पेड़ है, जो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। तो रेडी रहना सभी लोग नेक्स्ट संडे सुबह 10 बजे। यह कोई नहीं आ सकता। बाबा आपने बताया नहीं कि आखिर कैसे सभी ज़ॉम्बीज़ों को ठीक किया जा सकता है। गुप्ता जी के पूछने पर बाबा अपनी शक्ति से एक घंटी लाते हैं। गुप्ता जी, ये देखो, ये है चमत्कारी घंटी, जिसके बजते ही ज़ॉम्बीज़ वापस से इंसान बन जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। चलिए बाबा, जल्दी से सबको ठीक करते हैं। बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी ज़ॉम्बीज़ को खोजने लगते हैं। बाबा, आगे कुछ ज़ॉम्बीज़ है, चलिए उन्हें वापस से इंसान बनाते हैं। मिश्रा जी का बात मानते हुए बाबा अपनी घंटी उन ज़ॉम्बीज़ों के सामने जाकर बजा देते हैं। घंटी के बजते ही उन ज़ॉम्बीज़ का बुरा हाल होने लगता है और सभी देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ उल्टी कर रहा है। छी, ये तो उल्टी कर रहा है। उल्टी होने के बाद सभी देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ वापस से इंसान बन गया है। ये तो सच में काम कर गया गुप्ता जी। अब हम सब बहुत ही आसानी से ज़ॉम्बीज़ को इंसान बना सकते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा फटाफट ज़ॉम्बीज़ को खोजने लगते हैं और उन्हें वापस से इंसान बनाने लगते हैं। बाबा, इस तरह एक एक ज़ॉम्बीज़ को ठीक करते करते रात बीत जाएगी। हमें कुछ करना होगा जिससे जल्दी से सभी ठीक हो जाए। गुप्ता जी के बोलने पर बाबा दोनों को एक उपाय बताते हैं। ठीक है बाबा, आप हमारे अगल बगल ही रहिएगा। मैं और मिश्रा जी सभी ज़ॉम्बीज़ को एक जगह इकट्ठा करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी तेजी से शहर में घूमने के लिए निकल जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी को कई ज़ॉम्बीज़ देखता है और एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ उन दोनों का पीछा करने लगता है। गुप्ता जी, चलिए जल्दी से सभी ज़ॉम्बीज़ को इंसान बनाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी को आगे बाबा दिखाई पड़ते हैं, जो उन दोनों को अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। सभी ज़ॉम्बीज़ को लेकर गुप्ता जी और मिश्रा जी जल्दी से बाबा के पास आ जाते हैं। तुम दोनों अब पीछे हो जाओ, मैं इन सभी को एक साथ वापस से ठीक कर देता हूँ। बाबा उस घंटी को तेजी से बजाने लगते हैं। घंटी उल्टी होने के बाद सभी ज़ॉम्बीज़ वापस से इंसान बन जाता है, जो कि यह सब छिपकर ग्रीमेश शेख देख रहा था। सभी ज़ॉम्बी को वापस से इंसान बनता देख उसे बाबा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम तीनों नहीं बचोगे। मेरा फौज को तुमने खत्म किया, अब मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा और फिर से मैं सबको ज़ॉम्बीज़ बना दूंगा। ग्रीमेश शेख चुपचाप बाबा के पास जाने का फैसला करता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, सभी ज़ॉम्बीज़ अब इंसान बन गया है और अब ग्रीमेश शेख बचा है। हाँ बाबा, पर वो किधर हो सकता है? रुको, मैं भी पता लगाता हूँ। बाबा अपना आंख बंद करते ही हैं, तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी देखता है कि बाबा के शरीर का रंग बदल गया है और उनके हाथ से घंटी नीचे गिर जाता है। गुप्ता जी, ये क्या हो रहा है बाबा को? बाबा का रंग तो चेंज हो गया है। गुप्ता जी के मन में शक होता है और वह थोड़ा हट के देखते हैं तो उन्हें बाबा के पीछे ग्रीमेश शेख दिखाई पड़ता है, जो गुप्ता जी को देखकर हंसने लगता है। तो दोस्तों, अब क्या होगा? क्या ग्रीमेश शेख के जहर से बाबा भी ज़ॉम्बीज़ बनने वाले हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।